नेशनल चौपाल देख रहे हैं आप। मैं हूं संदीप आनंद। आज हम बात करेंगे उस बिल की जो संसद में आया तो हंगामा मच गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं 130वें संविधान संशोधन बिल की, जिसे लेकर बीजेपी सरकार और विपक्ष में ठन गई है। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने इसे लोकतंत्र का गला घोटने वाला बिल बताया, तो वही बीजेपी इसे स्वच्छ राजनीति का मास्टर स्ट्रोक कह रही है। लेकिन क्या ये बिल वाकई में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे सहयोगी को डराने की साजिश है, या फिर ये संविधान के अनुरूप है? आइए इस ड्रामे को आसान भाषा में समझते हैं। 21 अगस्त 2025 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए। पहला 130वां संविधान संशोधन बिल 2025, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश सरकार संशोधन बिल 2025 और तीसरा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल 2025। क्या है इनका मकसद? अगर कोई भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री गंभीर आपराधिक मामलों में गिरफ्तार होता है और 30 दिनों से ज्यादा हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। बीजेपी का कहना है कि ये बिल स्वच्छ राजनीति को बढ़ावा देगा और जनता का भरोसा बनाए रखेगा। अमित शाह ने संसद में कहा, हम चाहते हैं कि नैतिकता के मूल्य बढ़े और कोई नेता कानून से ऊपर नहीं हो सकता। लेकिन रुकिए, क्या ये इतना सीधा साधा है? विपक्ष का कहना है कि ये बिल सत्ताधारी पार्टी को केंद्रीय एजेंसियों जैसे सीबीआई, ईडी के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने का हथियार देगा। बसपा प्रमुख बहन मायावती ने इस बिल का तीखा विरोध किया है। 21 अगस्त 2025 को उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये बिल लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। सत्ताधारी पार्टियां इसका दुरुपयोग अपने लाभ, स्वार्थ और द्वेष के लिए करेगी। बहन जी का तर्क है कि मौजूदा राजनीतिक माहौल में जहां केंद्रीय एजेंसियों पर विपक्षी नेताओं को टारगेट करने के आरोप लगते हैं, ये बिल सत्ताधारी पार्टी को और ताकत देगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी विपक्षी मुख्यमंत्री को ईडी या सीबीआई गिरफ्तार करती है तो बिना दोष सिद्ध हुए भी उन्हें 30 दिन में पद छोड़ना होगा। इससे विपक्षी सरकारें अस्थिर हो सकती है। वही एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ये बिल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन करता है और देश को पुलिस स्टेट की ओर ले जाएगा। कांग्रेस के मनीष तिवारी और केसी वेणुगोपाल ने भी इसे संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार के खिलाफ बताया है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने दावा किया है कि ये बिल नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे एनडीए सहयोगियों को डराने की चाल है ताकि वे समर्थन वापस ना ले। लेकिन क्या यह सच है? देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों एनडीए के बड़े सहयोगी हैं। अगर ये बिल कानून बनता है तो गंभीर आपराधिक मामलों में उनकी गिरफ्तारी भी उन्हें पद से हटा सकती है। संजय राउत का कहना है कि केंद्र सरकार को डर है कि अगर नीतीश या नायडू समर्थन वापस लेते हैं तो एनडीए सरकार खतरे में पड़ सकती है। तथ्य यह है कि नीतीश और नायडू ने इस बिल का समर्थन किया है। जदयू ने इसे स्वच्छ राजनीति की दिशा में कदम बताया और टीडीपी ने भी इसका स्वागत किया, बशर्ते इसे दुरुपयोग से बचाने के लिए संसदीय समिति की जांच हो। तो शायद राउत का दावा थोड़ा ड्रामेटिक है, लेकिन इसमें सच्चाई की भी गंध जरूर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये बिल संविधान के अनुरूप है? संविधान विशेषज्ञ प्रोफेसर फैजान मुस्तफा कहते हैं कि ये बिल नैतिकता को बढ़ावा देने की दिशा में कदम हो सकता है, लेकिन इसका दुरुपयोग एक बड़ा खतरा है। संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कोई भी व्यक्ति तब तक निर्दोष है जब तक उसका अपराध सिद्ध ना हो, लेकिन इस बिल में बिना दोष सिद्ध हुए सिर्फ हिरासत के आधार पर पद से हटाने का प्रावधान है। कांग्रेस का कहना है कि ये कानून के राज यानी रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है। ओवैसी ने इसे पुलिस स्टेट बनाने की साजिश बताया। दूसरी तरफ बीजेपी का तर्क है कि ये बिल जनता के भरोसे को बनाए रखने के लिए जरूरी है। तो दोस्तों, 130वां संविधान संशोधन बिल एक तलवार है जो स्वच्छ राजनीति का ढोल पीट रही है, लेकिन गलत हाथों में ये लोकतंत्र की जड़ें भी काट सकती है। बहन मायावती की चिंता जायज है, वही नीतीश और नायडू को डराने की बात चिंताजनक हो सकती है, क्योंकि कोई भी सत्ता पक्ष अपनी सरकार बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इस बिल को अभी संसदीय समिति में भेजा गया है, तो असली तस्वीर जल्द साफ होगी।
इस संदर्भ में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।